Everyone, I am a teacher for the following question. Let's start. If cos A equal to 4 by 5, then find the value of cot A minus sin A upon 2 tan A. So we can say that cot A minus sin A upon 2 tan A will be equal to cot A upon 2 tan A minus sin A upon 2 tan A, and this will be equal to, अगर मैं कॉट ए को 1/10 लिख सकता हूँ, 1/tan A आ जाएगा और इंटू 2 tan A हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा tan A को अगर मैं sin A अपॉन cos A लिखूंगा तो मेरा sin A कैंसल आउट हो जाएगा और ये मेरा cos A ऊपर आके ये हो जाएगा मेरा 1/2 tan स्क्वायर A हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1/2 cos A हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट A डिवाइड बाई B बाई C इज इक्वल टू A इंटू C बाई B। तो ये sin A अपॉन cos A उल्टा होके cos A अपॉन sin A होगा, sin A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें tan A और cos A की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एंगल A ये है। तो अब ये cos A 4/5 दिया है। cos A क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड की 4 हो जाएगी और ये मेरा 5 हो जाएगा। तो रेशियो होता है तो हम 4:5 भी ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। देन अगर 4 और 5 है तो हमें को होता है 3 4 5 मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी ये 3 हो जाएगी, बट मेरे को ए का क्वाड्रेंट नहीं पता। तो ए मेरा ए कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस्ट जो होता है वो मेरा फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ में साइन हमारा नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे -3 वैल्यू आ जाएगी और प्लस भी आ सकती है, दोनों आ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए +3 आएगा और नेगेटिव के लिए मेरा -3 आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 tan A जो होता है दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये मेरा +-3/4 आ जाएगा का स्क्वायर माइनस 1/2 cos A हमें ऑलरेडी पता है कि 4/5 है, तो इंटू 4/5 कर देते हैं। तो दिस विल बी 1/2 इंटू 9/16 माइनस 4/10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9/8 हो जाएगा माइनस 4/10 हो जाएगा, एंड this will be equal to 8/9 minus 4/10, and I can take 90 LCM. So 8 into 10 minus 4 into 9, and that will be 80 minus 36 upon 90, and that will be equal to 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 40 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं 2 से कैंसिल करते हूँ, तो 2 इंटू 22 मेरा 44 होता है और 2 इंटू 45 मेरा 90 होता है। ये हमने फॉर्मूला जो यूज किया है ये वाले को हमने कन्वर्ट करने के लिए, तो a डिवाइड बाई b बाई c इज इक्वल टू a इंटू c बाई b हमने दोबारा यूज कर लिया। सो नाउ आई कैन समराइज, देयरफॉर 22/45 is the required value। और हमने 2-3 चीजें और यूज करी हैं, वो भी लिख लेते हैं। दैट साइन A होता है मेरा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और हमने एक चीज और यूज करी थी, दैट साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने वैल्यूज जो नेगेटिव और पॉजिटिव ली थी वो इसी के बेस पे ली थी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू। Now the question says that if sec theta equal to 5/3, then find the value of
tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू दिया गया है 5/3, तो हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। तो हियर गिवन sec थीटा इक्वल टू 5/3, तो हम लोग को फाइंड करना है, देन फाइंड value of tan theta minus sin theta divided by 1 plus tan theta into sin theta, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू निकालना है इसका, तो हम लोग को पता होना चाहिए sin थीटा tan थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग को वैल्यू दिया गया है sec थीटा का, ठीक है। तो sec थीटा से हम लोग अदर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू दिया है 5/3, तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका इन्वर्स यानी 3/5, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। sec थीटा है 5/3, तो cos थीटा हो जाएगा इसका इन्वर्स यानी 3/5, ठीक है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 3/5, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 25, और इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, और इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। नाउ इम्प्लाइज sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 25, और इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो हम लोग sin थीटा का वैल्यू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम लोग पता है sin थीटा का वैल्यू है इम्प्लाइज tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा का वैल्यू पता है 4 डिवाइडेड बाई 5, एंड cos थीटा का वैल्यू पता है हम लोग को, cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा, हम लोग को tan थीटा का वैल्यू पता हो गया, sin थीटा का भी पता हो गया, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू है 4/3 हो जाएगा, माइनस sin थीटा का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan थीटा का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इंटू sin थीटा का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 एंड 3 5 जा 15 यहाँ एंड 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू इसे 20 माइनस 12 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई, और यहाँ एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इक्वल टू ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो इम्प्लाइज tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा, इसमें sin थीटा का वैल्यू आ गया 8 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। हेंस वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया। दैट वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। Theta is 4 by 5, then find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो we are given the value of sin theta as 4 by 5 और हमें फाइंड क्या करनी है, to find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot theta। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। सिंस sin थीटा इक्वल्स 4 by 5 हमें गिवन है और हमें पता है दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसमें वैल्यू पुट करके cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दैट इज 1 माइनस 4 by 5 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो गाइस को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, बट लेट्स यूज द फॉर्मूला हियर। तो 25 माइनस 16 अपॉन 25 का अंडर रूट, तो cos थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 9 अपॉन 25 का अंडर रूट, सो दिस इज 3 अपॉन 5। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5। नाउ sec theta is equals to 1 upon cos theta is equals to 1 upon 3 by 5 is equals to 5 by 3। हमने sec theta की वैल्यू भी निकाल ली, cos theta भी निकाल लिया, हम tan और cot निकाल लेते हैं। तो tan theta होता है sin theta upon cos theta। sin theta है 4 by 5, cos theta है 3 by 5, ये हो गया 4 by 3 and cot theta is equal to 1 upon tan theta is equals to 1 upon 4 by 3 is equals to 3 upon 4। So guys अब हम इस वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जो हमें निकालना है उसमें, that is 4 tan theta minus 5 cos theta cos theta upon sec theta plus 4 cot theta। So 4 tan theta की वैल्यू क्या है 4 by 3 minus 5 into cos theta is 3 by 5 upon sec theta की वैल्यू हमें गिवन है 5 by 3 plus 4 times cot theta 3 by 4। This is equals to 16 upon 3 minus 3 upon
This is 5 upon 3 plus 3. So हम LCM ले लेते हैं 3. 16 minus 9 upon 5 plus 9. So ये जाएगा 7 upon 14. That is equals to 1 upon 2. So therefore, the required value is 1 upon 2. That is half. That's the final answer, guys. Thank you so much. I hope you understood the explanation.